नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है प्रूव डैट द पॉइंट 3064 एंड -1 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अपने को सिद्ध करना है कि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो तीनों पॉइंट जो है वो एक समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज के कॉर्नर है। फिर अपने को ये वर्टिसेस, अब इसका सॉल्यूशन है। अपने को ये वर्टिसेस दे रखे हैं। ए को 30 को मान लिया अपन ने ए, 64 को मान लिया बी और -1 3 को मान लिया अपन ने सी। फिर कोई भी डिस्टेंस नापने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AB²। अगर डिस्टेंस नापनी है तो यहाँ पे रूट कर देंगे, तो AB² x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसमें x1 - x2 भी कर सकते हैं क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए के वर्टिसेस को अपन x1 y1 मानेंगे, बी को अपन x2 y2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x2 जो दे रखा है वो 6 दे रखा है, -x1 तो 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे अपन ने मान रखा है 4 और y1 जो है वो 0 है, तो 4 - 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 - 3 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16। फिर 16 प्लस 9 जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, तो AB² की जो वैल्यू आ गई वो 25 आ गई। फिर BC², तो यहाँ पे बी के जो कोऑर्डिनेट मानेंगे अपन x1 y1 मानेंगे और सी के x2 y2 मानेंगे, तो ये हो जाएगा x2, तो x2 -1 है -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 3 -y1 तो -4 तो होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे दोनों का साइन सेम है तो दोनों को प्लस करेंगे, 6 and 1 7, तो यहाँ पे -7 आएगा, -7 का होल स्क्वायर करेंगे तो -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 आएगा। फिर ये प्लस का साइन, फिर 3 - 4 इन दोनों के अपोजिट साइड है, इसके आगे कोई साइन नहीं तो इसको प्लस मानेंगे, अपोजिट साइड है तो दोनों को माइनस करेंगे, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा और -1 आएगा, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 49 + 1 50, तो BC² की जो वैल्यू हो गई वो 50 हो गई। फिर CA, यहाँ पे C को अपन x1 y1 मान लेंगे, C के वर्टिसेस को, A के वर्टिसेस को x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का ये हो जाएगा x2 - x1, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 0 है -3, तो ये 0 - 3 होल स्क्वायर। फिर 3 + 1 4 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये प्लस का साइन, ये -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 3 ज़ा 9 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 हो गया। फिर 16 + 9 = 25। फिर यहाँ पे जो है 25 जो है वो दो साइड की वैल्यू है, तो यहाँ पे AB² और CA² ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इन दोनों का रूट करेंगे तो AB = हो जाएगा CA के, यानी कि इसकी दो साइड बराबर है। तो व्हेन 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब किसी भी त्रिभुज की दो साइड बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इससे ये पता लगा कि ये जो त्रिभुज दे रखा है वो आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब अपने को प्रूव करना है कि ये राइट एंगल भी है। तो राइट एंगल के लिए अपन क्या करेंगे, तो अपने को पता है कि राइट एंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो अपन यहाँ पर 25 + 25 जो होगा वो 50 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 25 + 25 = 50। 25 ये जो वैल्यू दे रखी है वो AB² की वैल्यू दे रखी है, और दूसरी वाली 25 जो है वो AC² की वैल्यू दे रखी है, और ये 50 जो है वो BC² 50 जो है वो BC² की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर वैसे फॉर्मूला होता है BC² + परपेंडिकुलर स्क्वायर = हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि
BC जो है वो हाइपोटेनियस है, तो BC के सामने जो एंगल होगा एंगल ए पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये जो ट्रायंगल हो जाएगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। हियर पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड। पाइथागोरस थ्योरम को अपन ने इक्वल प्रूफ कर दिया। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर प्रूव कर दिया। सो ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है वो 90 डिग्री के एंगल ट्रायंगल में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। फिर पहले ऊपर अपन ने प्रूव किया कि आइसोसेलेस है, और यहाँ पे प्रूव कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सो गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड isosceles triangle. I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.